गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा आज 1 अक्टूबर मंथ स्टार्ट होता है यहाँ पे, और उसी के साथ हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो हमें और कॉन्शियसली और कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ा है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज़ आवर मेन टॉपिक, और उसका फर्स्ट टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, जिसके कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत अपने लेवल से क्लैरिटी से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको डाउट हो एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बुक में एंड रिगार्डिंग आर.एस. अग्रवाल बुक में, आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो और पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि इसका पीडीएफ टोटल 7 पेजेस का है, तो श्योर है कि हम लोग इसे एक ही वीडियो में नहीं समाप्त कर पाएंगे, बट जो कॉन्सेप्ट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो ये थ्रू आउट द वीडियो आप बहुत केयरफुल होके देखें, कंसंट्रेटेड होके देखें, एक एक चीज़ को, मेरे एक एक वर्ड्स को बहुत बारीकी से सुने और समझें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। नाम क्या है इसका? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो कि इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा, या इसको दूसरे भाषा में बोले तो कि फंक्शन कब इंक्रीज़ करेगा और कब डिक्रीज़ करेगा, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, तो दो तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो जान ले कि इंक्रीज़ करता हुआ फंक्शन क्या चीज़ है और डिक्रीज़ करता हुआ फंक्शन क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिखा है, और ये y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, और y कैन बी रिटन एज एफ एक्स, y कैन बी रिटन एज एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अनदर फंक्शन विच इज़ ऑल्सो लीनियर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 एंड y कैन बी रिप्लेस्ड बाई एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। पॉइंट नंबर 2 क्या है यहाँ पे, आप अगर इसको क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़े हो स्ट्रेट लाइन को, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये जो आपका जो फॉर्म है वो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर है। साथ ही साथ ये आपका जो फॉर्म है वो है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे भी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फार्मूला है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप जो है वो m से रिप्रेजेंट होता था, आपको शायद याद होगा, अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कंफर्म याद होगा। मैं थोड़ा और नीचे इसको जूम करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा कि m यहाँ पे उससे अगर आप कंपेयर करो तो m इज इक्वल टू 1 है। m का मतलब होता है टेन थीटा, यानी 1045 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे माइनस 1045 डिग्री की वैल्यू मिलती है, जिसको 180 से अगर हम लोग माइनस करें तो ये जो एंगल हमारा फॉर्म होगा वो होगा 135 डिग्री का, और यहाँ पे जो ये जो एंगल हमारा जो फॉर्म होगा वो है 45 डिग्री का। मैंने 45 डिग्री इसको शो करने की कोशिश की है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे fx भी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इन केस ऑफ सेकंड आप देख रहे हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे fx आपका डाउन जा रहा है, जैसे डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो x इंक्रीज़ कर रहा है, fx भी इंक्रीज़ कर रहा है, x इंक्रीज़ कर रहा है, fx डिक्रीज़ कर रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन हम यहीं से निकाल सकते हैं, जैसे जैसे x इंक्रीज़ करेगा fx भी इंक्रीज़ करेगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर x इंक्रीज़ कर रहा है उसके बाद भी fx डिक्रीज़ कर रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है, वो आपको लगता है वीडियो देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, मेरे सिटिंग पोजीशन की वजह से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ज़रा देखो, अब यहाँ से आप ध्यान से ज़रा देखना। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने साइन एक्स लिया, और जैसा कि आप साइन एक्स के इस ग्राफ को बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये जो साइन एक्स का ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, वो कंटिन्यूएशन साइन में रहता है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक कर्व यहाँ पे बना, जिस तरह का ये चीज़ है, जो अपवर्ड में जैसा है वैसे ही डाउनवर्ड में, देन अपवर्ड में एंड सो ऑन है। तो इन विच इंटरवल, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रहा है कि फंक्शन में अगर हम आपसे ये कहें कि ये साइन एक्स का जो ग्राफ है ना वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, मतलब ये तो इंक्रीज़ भी कर रहा है और डिक्रीज़ भी कर रहा है। बहुत केयरफुल हो के आप देखो, मैंने सिर्फ 2 पाई तक लिया है। आप यहाँ से यहाँ जो जा रहे हो,
ये देखो पाई तक आपका फंक्शन इंक्रीज़ किया, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर पाई/2 तक आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, फिर पाई तक वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़, फिर वो कहाँ तक डिक्रीज़ कर रहा है, फिर वो 3π/2 तक डिक्रीज़ कर रहा है, और फिर वो 3π/2 से 2π जाने में इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप बोलोगे मैम आप किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारा टर्म जनरेट होता है, किस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो हमारा फंक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें हम लोग इंटरवल भी पढ़ेंगे। इन विच इंटरवल फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और इन विच इंटरवल फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। अगर मैं साफ साफ बोलूँ कि 0 से π/2 में बताओ तो आप बोलोगे इंक्रीज़ कर रहा है, π/2 से पाई में बताओ तो आप बोलोगे डिक्रीज़ कर रहा है। फिर मैं पूछूंगी पाई से 3π/2 में बताओ तो आप बोलोगे डिक्रीज़ कर रहा है, और फिर 3π/2 से 2π में पूछूं तो इंक्रीज़ कर रहा है। फिर मैं अगर ऐसे बोलूं कि 0 से पाई में क्या हो रहा है तो आप चुप हो जाओगे। चुप इसलिए हो जाओगे क्योंकि आधा दूर इंक्रीज़ किया और आधा दूर डिक्रीज़ किया। फिर मैं पूछूंगी पाई से 2π में क्या हो रहा है, फिर चुप हो जाओगे। आधा इंक्रीज़ कर रहा है, आधा डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल के सामने आती है। पहला कि जो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग इंटरवल भी पढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, यहाँ से यहाँ इंटरवल के लिए, गैप के लिए इंक्रीज़ करेगा और किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिक्रीज़ करेगा। दूसरी बात हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ये भी जानेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे हम 0 to π यहाँ चूज़ कर लें, अगर हम 0 to π यहाँ चूज़ कर ले तो क्या होगा। अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज़ भी कर रहा है साथ ही साथ डिक्रीज़ भी कर रहा है, दोनों चीज़ें अगर साथ में हो रही हैं तो क्या होगा, तब उसका कंक्लूज़न हम लोग बोलेंगे ना तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा ना तो डिक्रीज़। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वर्ड इज यूजिंग हियर। तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि फंक्शन 0 से π/2 में इंक्रीज़ कर रहा है और एंड π/2 से पाई में डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो और वाला है, या वाला क्वेश्चन है, इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, और एंड वाला और वाला आंसर मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी इंटरवल में आपका कोई फंक्शन इंक्रीज़ भी करे डिक्रीज़ भी करे तो उस केस में हम लोग कंक्लूज़न निकालते हैं कि वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग। इसको मैंने यहाँ लिखा भी है, आप ज़रा देखो, इन विच इंटरवल फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहला चीज़ तो हमें ये समझ में आता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो बेसिकली अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है कि दिया गया फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो बताओ, वो प्रूव करो। कब, जब इंटरवल आपको दिया गया है, गिवन इंटरवल में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टाइप 2, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो पता करो कि वो किस फंक्शन में इंक्रीज़ करेगा और किस फंक्शन में डिक्रीज़ करेगा। फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देयर इज ओनली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू स्टडी इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा टाइप तो है ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ हमने बात किया था किसके बारे में, साइन एक्स के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ गैदर होता है, ज़रा देखो ध्यान से। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है ये, क्योंकि ग्राफ है तो हम ग्राफ को देख कर बता सकते हैं, अगर ग्राफ ही नहीं हो तो बाद में सोचेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्या मिला, कब इंक्रीज़ किया, 0 से π/2 में इंक्रीज़, π/2 से पाई में डिक्रीज़, 0 to π में क्या कर रहा है, ना तो इंक्रीज़ करेगा ना तो डिक्रीज़। क्यों, क्योंकि दोनों हो रहा है ना, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि जब दोनों होगा तो ना तो इंक्रीज़ करेगा ना तो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। एक्चुअली PDF हमारा 7 पेजेस का है तो सब के सब एक ही वीडियो में नहीं आने वाला, इस पॉइंट को याद रखना। तो एक एक बार करके मैं आपको समझाऊंगी इसको, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। आप अगर मान लो एक कोई दूसरा क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रिक क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो ग्राफ नहीं है हमारे पास, तो हम देख ही नहीं सकते कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जिसका ग्राफ हम एकदम इंस्टेंटली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उस तरह को ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड है। अब मेथड क्या है, अगर हमारे पास फिर से मैं यहाँ पे साइन वाले को लेकर आई हूँ, तो साइन वाले का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये फर्स्ट वाला इंटरवल हमने